जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं घर हो जाता है बर्बाद अगर तुलसी के पास रख देती हैं ये 5 चीजें। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके घर के आंगन में तुलसी है तो इस जगह पर आपको नहीं रखनी चाहिए, ताकि माता तुलसी की कृपा आपको मिलती रहे, ना कि माता तुलसी आपसे नाराज हो जाए। हर हिंदू के घर में तुलसी रखना बहुत ही अच्छा पुण्यशाली कार्य होता है और जिस घर में तुलसी हंसती खिलखिलाती है उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है। महिलाएं विशेष तौर पर घर में तुलसी लगाती हैं, माता तुलसी की पूजा करती हैं, तांबे के लोटे के साथ माता तुलसी को जल देती हैं और संध्या काल में ओम तुलसी माता नमः बोलकर एक घी का दीपक भी जरूर लगाती हैं और उनके घर के आंगन में तुलसी खिलखिलाती रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना हमने प्रयास कर लिया फिर भी तुलसी के पौधे को घर में लगाने से वह फायदा नहीं मिल पाता या वह परिकल्पना नहीं हो पाती जो हमने सोची थी कि हमारे घर में तुलसी का पौधा लगाने के बाद इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों तुलसी एक पौधा ही नहीं, इसमें देवताओं का वास माना गया है। विशेष तौर पर हमारे घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए तुलसी बहुत ही अच्छी है और जिस घर के अंदर तुलसी होती है उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं होता और यदि आपके घर में वास्तु दोष होता है तो वह कुछ भी आपके घर में नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना तुलसी आपके घर में मेहरबानी रखती है। इसके साथ ही घर में कोई अचानक से दुर्घटना नहीं आती, घर में कोई व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता, घर में सदैव धन की बरकत रहती है जिस घर के आंगन में तुलसी खिलखिलाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कारण होता है कि घर में तुलसी होने के बाद और प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने के बाद भी हमें वह फल प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी हमने अपने जीवन में कल्पना देखी थी, क्योंकि हम अपनी तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जो हमें नहीं रखनी चाहिए, जो हमारे जीवन में और तुलसी के पास नकारात्मकताओं को बढ़ाती है। इस कार्य से ये होता है कि हमने जो भी किया उस सारे कार्य के ऊपर पानी फिर जाता है। दोस्तों सबसे पहला कारण ये है कि जहाँ आपने तुलसी लगाई है उस तुलसी के आसपास कभी भी ढेर सारा कचरा ना रखें। तुलसी की वैसे तो आप पूजा करते हैं और आपको मालूम भी होगा कि स्वच्छता जहाँ होती है वहाँ देवताओं का वास होता है और आपको मालूम है कि जहाँ तुलसी है वहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे और जहाँ तुलसी माता होगी और वहाँ अपने आप ही देवी लक्ष्मी वास करेगी। लेकिन यदि तुलसी का पौधा आपके घर में सूख रहा है और वह गंदा हो रहा है जिसका कारण है तुलसी के आसपास की गंदगी, जो कोई व्यक्ति तुलसी के आसपास गंदगी रखता है तो वहाँ पर कभी भी तुलसी माता खिलती नहीं है और वह पौधा अपने आप ही सूखने लगता है। और यदि आप भी आसपास कचरा रखते हैं तो आप तुरंत ही संभल जाएं और आसपास के कचरे को तुरंत ही वहाँ से हटा दें, ताकि माता तुलसी की कृपा आपको मिले, ना कि तुलसी सूख जाए। और अगर तुलसी इस कचरे से सूख जाती है तो कभी भी आपको जीवन में तरक्की देखने को नहीं मिलती। दूसरी चीज है जूते चप्पल। दोस्तों तुलसी के पास कई बार हम जूते चप्पल रख देते हैं। क्या देवताओं के पास में चप्पल रखे जाते हैं? कैसे भी चप्पल क्यों ना हो, चाहे वो घर में इस्तेमाल करने वाले हों या फिर बाहर वाले चप्पल हों, चप्पलों को सबसे नीच स्थान प्राप्त किया गया है। हम तुलसी की पूजा भी करते हैं, लेकिन जब चप्पल रखने का वक्त आता है तो हम चप्पल वहाँ पर खोलकर इग्नोर होकर आगे बढ़ जाते हैं। यह माता तुलसी का, भगवान विष्णु का, साथ ही राम जी का और माता लक्ष्मी का अपमान होता है। और यदि आप भी यह गलती करते हैं कि अपने चप्पल तुलसी के पास रख देते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इन चप्पलों को वहाँ से तुरंत हटा देना चाहिए। दोस्तों अगर रात्रि में आप तुलसी की पूजा करते हैं और तुलसी को जल देते हैं तो बहुत ही गलत है। तुलसी के पास रात्रि में जल भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी को सुबह के समय ही जल दिया जाता है और वह भी भोर काल में। कई लोग जल का भरा हुआ पात्र तुलसी के पास रख देते हैं और यह भी नकारात्मकताओं को बढ़ाने का उतना ही बड़ा कार्य करता है जितना कि गंदगी करती है। ऐसा करने से माता तुलसी नाराज होती है और आपके घर में फल देने की बजाय वह आपके घर में विपरीत परिस्थितियाँ लेकर आ जाती है। तो कभी भी जल भरा पात्र तुलसी के पास बाल्टी या कोई घड़ा है या फिर कोई पानी की टंकी है तो उसे वहाँ से हटा दें। तुलसी के पास पात्र में भरा हुआ जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों यदि आप तुलसी की सफाई करते हैं और महिलाएं कंघी कर कर अपनी चोटी बनाती हैं और उनके बाल अचानक से ऐसे ही उड़ जाते हैं और वह तुलसी के पौधे में कहीं न कहीं फंस जाते हैं, बाल नकारात्मकताओं को बढ़ाते हैं, साथ ही वह काली शक्तियों को आकर्षित करते हैं। और यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा अच्छा है लेकिन उसके अंदर महिलाओं के लंबे बाल और वो तुलसी के अंदर फंस जाते हैं
तो तुरंत उसे हटाना चाहिए। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि माता तुलसी को चुनरी उड़ाई जाती है। माता तुलसी को चुनरी उड़ाने का बहुत ही अच्छा फल होता है, लेकिन तुलसी को जो आपने चुनरी उड़ाई है और उसको लंबा समय हो चुका है और आप वापस ध्यान देना भूल गए हैं और वह चुनरी फट चुकी है, तो दोस्तों क्या आप खुद भी फटे हुए वस्त्र पहनते हैं या अपने देवताओं को फटे हुए वस्त्र पहनाते हैं, या वो चुनरी मैली हो चुकी है, आपने लगाकर छोड़ दी है, तो ऐसा करने से आपका कार्य नहीं बनेगा। उस चुनरी को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। आपको एकादशी या पूर्णिमा का जो दिन होता है उस समय उस तुलसी की चुनरी को जरूर बदलना चाहिए। साथ ही अगर आप नई चुन्नी नहीं ला सकते या फिर चुनरी फटी हुई नहीं है तो उसको धोकर भी आप माता तुलसी को पूर्णिमा, कार्तिक या पंचमी तिथि को, एकादशी को आपको बदलना जरूर चाहिए। फटी हुई चुनरी माता तुलसी को बिल्कुल भी नहीं उड़ानी चाहिए। दोस्तों अगली चीज ऐसी है जिसकी आप हमेशा गलती कर बैठते हैं और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये गलती तो आप हमेशा करते हैं, लेकिन इतने दिन अनजान थे। तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ आपने तुलसी का पौधा लगाया है वहाँ आपको कपड़े नहीं सुखाने चाहिए और विशेष तौर पर आपके अंतर वस्त्र, बनियान इत्यादि वहाँ पर नहीं सुखानी चाहिए और इन चीजों की तुलसी पर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। कई लोग अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगा देते हैं और वहीं पर लोगों के वस्त्र सुखाने का स्थान रहता है और वो वस्त्र सुखाकर चले जाते हैं और उन वस्त्रों की छाया माता तुलसी पर पड़ती है, जो कि नकारात्मकता को पैदा करेंगे। साथ ही ऐसे वस्त्र जो हमारे अंतर वस्त्र होते हैं जिनको अपवित्र भी माना गया है और उन वस्त्रों की छाया अगर तुलसी पर पड़ती है तो इससे बड़ी कोई बुरी बात नहीं हो सकती। तो तुलसी को अपने घर में ऐसा रखना चाहिए या फिर ऐसे वस्त्र सुखाने चाहिए जिसकी छाया तुलसी पर कभी भी ना पड़े। सुखाए गए वस्त्रों की छाया तुलसी पर पड़ती है तो आपके घर में नकारात्मक दृष्टि की छाया पड़ रही है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी पर इन वस्त्रों की छाया कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। अगला है दोस्तों, यदि कोई नुकीली चीज है, लोहे की, स्टील की, कैसी भी कोई नुकीली चीज है और भारदार चीजें जो नकारात्मकताओं को और बुरी शक्तियों को बढ़ावा देती है, अगर आप अपनी तुलसी के पास इस तरह की चीजें रखते हैं तो आप संभल जाएं और तुरंत हटा दें। नकारात्मक प्रभाव पैदा करने वाली चीजें तुलसी के पास नहीं रखी जाती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और अगर आप ऐसी चीजें रखते हैं तो आप संभल जाएं। तो इन चीजों को आपने हटा लेना है। इसके साथ ही दोस्तों टोने टोटके से जुड़ी चीजें और काली चीजें विशेष तौर पर, जैसे कि काली उड़द, काली दाल हो गई। काला रंग हमेशा नकारात्मकता का प्रतीक है और नकारात्मकता वाली चीजें कभी भी तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह काला कपड़ा ही क्यों ना हो। तुलसी से इसे दूर ही रखना चाहिए, तभी आपके घर की तुलसी खिलेगी और आपको एक सटीक वरदान माता तुलसी देगी। दोस्तों यदि आपने तुलसी अपने घर के गमलों में लगाई है और कांटेदार पेड़ पौधे यदि आप तुलसी के पास लगाते हैं और इन दोनों की डालियां अगर आपस में मिल जाती हैं, तो ये बहुत ही बड़ा अशुभ संयोग होता है। इससे आप संभल जाएं और जो भी कांटे वाले पेड़ पौधे हैं तो उन्हें तुलसी से हमेशा दूर रखना चाहिए। कांटे वाली चीजें नकारात्मकता पैदा करती हैं और इनको रखने से आपके जीवन में नकारात्मकता आती है और माता तुलसी नाराज रहती है। तो कांटे वाली चीजें तुलसी से हटा दें। और इसके साथ ही यदि आपने अपने घर के चौक में तुलसी लगाई है और वहाँ पर आपके डेली नियम की चीजें हैं या फिर सोच के डब्बे हैं या फिर जानवर जैसे मुर्गी वगैरह आते हैं, तो वहाँ से माता तुलसी को अलग करें। ऐसी जगह पर कभी भी तुलसी ना लगाएं, यह आपके घर में बहुत ही बुरा प्रभाव देती है। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।